हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसमें हम कर रहे हैं प्रतिशत। ये हमारी प्रतिशत की क्लास 3 है। इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली 2 क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि एक मजदूर का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 15% कम कर दिया गया, तो वेतन में प्रतिशत बदलाव क्या होगा। यानी कोई मजदूर है, उसका वेतन पहले तो 10% बढ़ा दिया गया और फिर क्या है 15% कम कर दिया गया। तो हमें पूछा गया है कि उसमें प्रतिशत बदलाव क्या होगा। हमारे पास क्या है, एक 10% है और दूसरा 15% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिशत की फ्रैक्शन बनाएंगे। कैसे, 10% को क्या लिख सकता हूँ, 10/100। अगर कट किया तो कितना आया मेरा, 1/10। अब हमें कहा गया है कि बढ़ा दिया गया, यानी पहले जो वेतन 10 था अब 1 इंक्रीज हो गया है, यानी कितना हो गया है 11/10। दूसरा दिया है 15%, 15 को लिखेंगे 15/100। काटा तो कितना आया, 5 दिया 15 और 5 20 100। अब क्या कहा गया है कि 15% कम कर दिया गया है, यानी पहले जो वेतन 20 था 3 घटकर कितना हो गया है, 17 हो गया है, यानी 17/20। अब हम देखते हैं, हमें एक दिया गया है पहले जो वेतन था और दूसरा नया। पहली कंडीशन में हमें क्या दिया गया है कि पहले जो वेतन था वो कितना था, 10 था, अब कितना हो गया है 11। तो यानी पहले 10 था अब कितना हो गया है 11। दूसरी कंडीशन क्या दी है कि पहले जो वेतन 20 था अब कितना हो गया है 17। यानी पहले जो 20 था नया वेतन कितना हो गया है 17। इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 200। और 17 की मल्टीप्लाई 11 से करते हैं, 17 एकम 17, आंसर 1, 17 एकम 17 और 1 18, 187। यानी पहले हमारा जो वेतन 200 रुपये था अब घटकर कितना हो गया 187। और हमें बताना है कि कितना प्रतिशत बदलाव आया है, यानी कितना बदलाव आया है। 200 में से 187 घटाएंगे तो कितना आया 13। तो 13 हमारा वेतन क्या हो गया, कम हो गया, किससे, 200 से घटकर। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो और इसे काटा तो कितना आया 6.5%। यानी हमारे जो कुल वेतन में जो कमी आई है वो कितनी आई है, 6.5% की कमी आई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से करते हैं, चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, x माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसमें क्या है कि एक चीज़ जो प्लस की है वो क्या है, जो हमारी बढ़ रही है, और जो माइनस में है वो क्या है, जो चीज़ घट रही है। और आप लोग जानते हैं कि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस और एक्स वाई, और नीचे क्या है प्रतिशत का 100। चलिए हमारी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स जो हमारा प्लस है वो क्या है 10%, यानी जो बढ़ोतरी हो रही है। माइनस में क्या करेंगे 15%, यानी जो घट रहा है। माइनस में 15 और 10 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 150, और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 15 है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा। माइनस का निशान लगा दिया। 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। यानी हमारा टोटल कितना आ गया, माइनस का 1.5, और 5 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6.5। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि हमारी जो टोटल इनकम है उसमें क्या आई है, कमी आई है। कितने की कमी, 6.5% की कमी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर। यदि एक आयत की भुजा 20% और दूसरी भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। हमें दे रखा है कि आयत की एक भुजा है जो 20% बढ़ा दी गई है और जो दूसरी भुजा है वो 10% बढ़ा दी गई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की
कमी या बदलाव आएगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल होता क्या है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हमें दो भुजाएं दी गई है, जिसे आप एक को आप लंबाई मान सकते हैं और दूसरी को आप क्या, चौड़ाई मान सकते हैं। हमें दिया गया है कि पहली जो भुजा है यानी जो लंबाई है वो 20% बढ़ रही है। 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से, काटा तो कितना आया 1/5। अब ये कह क्या रहा है कि बढ़ रही है, यानी जो पहले हमारी लंबाई 5 थी अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो मेरे पास फ्रैक्शन आ गई कितनी, 6/5, यानी पहले 5 थी अब हो गई है 6। दूसरा दिया है 10%, 10% को लिखेंगे 10/100, काटा तो कितना आया 1/10, यानी पहले जो मेरी चौड़ाई 10 थी अब एक इंक्रीज हो गई है, तो कितनी हो गई है 11/10। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूले की तरफ। हमें क्या दिया है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। हमें लंबाई दी गई है क्या है, पहले हमारी लंबाई कुछ थी और नई हमारी लंबाई कुछ है। यानी लंबाई की अगर बात करें तो पहले हमें दिया गया था 5 और अब क्या है, एक बढ़कर कितनी हो गई है 6। अगर चौड़ाई की बात करें तो पहले हमें दी गई थी 10 और अब एक बढ़कर कितनी हो गई है 11। अब हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये मेरी लंबाई है, ये मेरी चौड़ाई है, मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो 5 और 10 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 50। 6 और 11 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 66। अब मेरी जो आयत का क्षेत्रफल पहले 50 था अब कितना हो गया है 66 हो गया है। यानी कितना इंक्रीज हो गया है, 16 इंक्रीज हुआ है। 66 में से 50 माइनस करेंगे तो क्या होएगा, 16 बढ़ गया है। कितने से, 50 से बढ़कर 16, 66 हुआ है। तो नीचे क्या लिख देंगे 50, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। 50 से अगर काटा तो 2, 16 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 32%। यानी कि मेरी जो आयत का प्रतिशत बदलाव है वो कितना है 32%, और ये 32% हमारा प्लस में आया है, यानी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को करते हैं एक दूसरे तरीके से, चलिए देखते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं इसका। हमें क्या दिया गया है कि आयत की एक भुजा 20% बढ़ रही है और दूसरी 10% बढ़ रही है। मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। पहली भुजा अगर पहली बढ़ रही है तो x, दूसरी अगर बढ़ रही है तो प्लस y, और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स वाई और डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, ये मैंने पहली वीडियो में बता रखा है और पहले क्वेश्चन में भी बता रखा है, जिसमें यहाँ माइनस था। अगर ये एक भुजा घट रही होती तो हम क्या लगा देते, माइनस लगा देते। तो चलिए पुट करते हैं। x की जगह मैंने 20 पुट कर दिया, प्लस y की जगह 10 पुट कर दिया, प्लस x और y की मल्टीप्लाई। तो 20 और 10 की मल्टीप्लाई मेरी कितनी आएगी, 200 आएगी, और 100 से डिवाइड कर दिया। 20 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आया 30, प्लस में 2 जीरो से अगर 2 जीरो काटेंगे तो कितना बचेगा 2। तो हमारा टोटल कितना आ गया 32%। हमारे क्षेत्रफल में क्या आ गया, बदलाव आ गया। दोनों तरीकों से आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। एक आयत की भुजाओं को मापते वक्त एक भुजा 10% अधिक तथा दूसरी भुजा 20% कम मापी गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि मापी गई। हमें क्या दिया गया है कि कोई क्षेत्रफल है, उसको मापते समय, आयत की भुजाओं को मापते समय पहली जो भुजा है वो 10% अधिक माप ली गई है और जो दूसरी भुजा है वो 20% कम मापी गई है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, हमें लंबाई क्या दी गई है, एक भुजा को हम लंबाई मान लेते हैं और दूसरी को हम चौड़ाई मान लेते हैं। तो लंबाई में कितनी वृद्धि मापी गई है 10% की, यानी 10/100 काटेंगे तो कितना आएगा 1/10, और यानी 10 जो भुजा हमारी 10 थी बढ़कर क्या हो गई है 11 हो गई है, यानी कि 11/10।
दूसरी चौड़ाई हमें दी गई है 20% यानी 20/100, काटा तो कितना आया 1/5। लेकिन अब क्या कह रहा है कि कम हो गई है, यानी पहले जो हमारी चौड़ाई 5 थी उसे 1 कम यानी 4 मापा गया है, तो 4/5। चलिए हमारी वैल्यू पुट करते हैं। पहली कंडीशन ये थी और दूसरी कंडीशन ये थी, यानी पहले हमारी जो लंबाई 10 थी अब कितनी हो गई है, 11 हो गई है। चौड़ाई की बात करें तो पहले जो चौड़ाई 5 थी अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, 11 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44। यानी पहले हमारा जो क्षेत्रफल 50 था, हेर फेर करने के बाद कितना हो गया है, 44 हो गया है। यानी हमारी जो मिस्टेक हुई है उसके कारण कितना हो गया है, 44 हो गया है। तो कितना अंतर आया है, 50 में से अगर 44 माइनस करेंगे तो 6 का अंतर आया। यानी हमारा क्षेत्रफल क्या हो गया, 6 कम हो गया है। कितने से, 50 से। तो 100 से कितना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 50 से अगर काटा तो कितने पर जाएगा, 2। 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12%। और 12% क्या है, कम हुआ है, यानी 12% की कमी आई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे टाइप से। चलिए देखते हैं। दूसरा टाइप देखते हैं इसी का। हमें दिया गया है कि लंबाई 10% अधिक और चौड़ाई 10% कम हो गई है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी घट रही हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x माइनस वाई और माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। तो चलिए अपनी वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह मैं पुट करता हूँ 10, क्योंकि प्लस में मेरी यही है जो अधिक हो रही है। माइनस की जगह मैं पुट करता हूँ 20 और माइनस का निशान। x और y की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा मेरा, 200 और डिवाइडेड बाई 100। मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो 10 में से अगर 20 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, माइनस का 10। माइनस का मेरा निशान, 2 जीरो से 2 जीरो और मेरे पास क्या बचा, 2। तो टोटल मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 10 और माइनस का 2 यानी माइनस का 12%। माइनस से क्या मतलब है कि मेरा जो क्षेत्रफल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि मेरे क्षेत्रफल में क्या है, 12% की कमी आई है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च न बदले। हमें क्या दिया गया है कि चीनी की कीमत में क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। कितनी वृद्धि कर दी गई है, 25% की वृद्धि कर दी गई है। और हमें कहा क्या गया है कि इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि हमारा जो बजट है वो न बदले, यानी कि हमारा खर्च न बदले। इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पहले मूल्य था वो क्या था, 100 रुपये था। ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, 25% की वृद्धि हो गई है। यानी 100 रुपये मूल्य पर अगर 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा, 100 का 25% क्या होता है, 25 होता है। तो वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में अगर 25 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया मूल्य, 125 रुपये। यानी पहले जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिल रही थी अब वो चीज़ हमें कितने में मिल रही है, 125 रुपये में मिल रही है। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि खपत में कितनी कमी की जाए कि हमारा खर्च न बदले। हमारा खर्च कब नहीं बदलेगा, अगर ये चीज़ वापस से 100 हो जाए तो हमारा खर्च नहीं बदलेगा। तो 125 से 100 करने के लिए हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, 125 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो वापस हम 100 पर पहुंच जाएंगे। यानी हमें कमी कितनी करनी पड़ेगी, 25 की कमी। कितने पर, 125 पर। क्योंकि अगर 100 में 25 की कमी करेंगे तो हमारा 75 हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है 100। तो 125 में अगर 25 की कमी करें तो हमारा खर्च नहीं बदलेगा। तो 25 की कमी करनी होगी किसमें, 125 में। और प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। 25 से काटा 25 5 125 और 5 से काटा 20, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, 20%। यानी कि हमें खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा खर्च
न बदले। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। यदि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है तो गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च में कोई बदलाव न हो। अब हमें क्या दिया गया है, अब की बार दी गई है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई है। क्या हो गई है? 20% की कमी हो गई है। तो हमें बताना है कि खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि जो खर्च है वो न बदले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि पहले हमारे पास मूल्य था 100 रुपये, उसमें क्या कर दी गई है, 20% की कमी कर दी गई है। अगर 100 का 20% निकालें तो कितना होगा, 20 होगा। तो 20 की कमी कर दी गई है तो हमारा जो मूल्य है वो क्या हो गया है, 80 रुपये। यानी पहले जो चीज़ हमें 100 रुपये में मिल रही थी वो अब कितने में मिल रही है, 80 रुपये में। तो हम खपत में कितनी वृद्धि करें कि हमारा खर्च न बदले। तो हमारा खर्च कब नहीं बदलेगा, अगर हम 100 रुपये पर ही रुक जाएं। तो हम 80 से अगर 100 करें तो हमें क्या करना होगा, 20 रुपये की वृद्धि करनी होगी हमारी खपत में। तो 20 की वृद्धि करनी होगी कितने पर, 80 पर, क्योंकि 80 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ही हमारा 100 आएगा। तो प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अगर 20 से काटा तो कितना आएगा, 4, और 4 से काटा तो कितना आएगा, 25%। यानी हमें हमारी खपत में 25% की वृद्धि करनी होगी ताकि हमारा खर्च न बदले। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त करने के बाद भी 20 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या हैं। यानी हमें दे रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होती है, 30% की। लेकिन कोई विद्यार्थी क्या करता है, 40 अंक प्राप्त करता है। कितने, 40 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है। तो अगर वो 40 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल होता है, यानी कि अगर वो 20 अंक अधिक ले लेता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी 40 अंक तो उसने प्राप्त किए थे, 20 अंकों की कमी रही थी। अगर 40 में हम 20 ऐड कर दें तो वो पास हो जाएगा। और पास कितने अंकों से होगा, 60 अंकों से। हमें दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि वो 30% अंकों से पास होता है। यानी उत्तीर्ण अंक कितने दे रखे हैं, 30%। और हमें पता है कि पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए, 60। यानी कि 30% की हमारी वैल्यू आ गई है कितनी, 60। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो क्या करूँगा, 60/30। और मुझे निकालने हैं कुल अंक, और कुल अंक हमारे कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो मैं 100% की अगर वैल्यू निकालूं तो कितना आएगा, गुणा 100। 30 से अगर काटा 2, और 2 की मल्टीप्लाई अगर 100 से करूँगा तो मेरा कितना आ गया, 200। यानी मेरे कुल अंक कितने हैं, 200 हैं, जिनमें से 30% अंक अगर लें तो कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर। एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 35% अंक लाता है और 40 अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 35% अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। इस बार हमें दो विद्यार्थी दे रखे हैं। पहला जो 35% अंक लाता है, 35% अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर वो 35% अंक ले आए और उसे 40 अंक और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा, क्योंकि वो फेल कितने अंकों से हो रहा है, 40 अंकों से। तो 35% अंक तो वो लेके आ रहा है और 40 अंकों की उसमें कमी रह रही है। यानी अगर 35% अंक में उसे 40 अंक और दे दिए जाएं तो वो पास हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी कि
वो 60% अंक लेकर आता है और ये अंक क्या है, पासिंग मार्क से 35 अधिक हैं। तो अगर मैं इस 60% में से 35 अंक माइनस कर दूं तो उसे कितने अंक मिलेंगे, उसे पूरे पूरे पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। यानी कि पहला विद्यार्थी जो 35% अंक लाता है उसे 40 की कमी रहती है तो हमने उसे 40 अंक दे दिए। दूसरा विद्यार्थी जो 60% अंक लाता है और 35 पासिंग मार्क से अधिक ले लेता है तो उससे हमने 35 अंक ले लिए, यानी कि माइनस कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि प्रतिशत एक साइड कर लेंगे और जो दूसरी वैल्यू है वो एक साइड कर लेंगे। यानी कि हमारा जो 60 है ये 35 प्लस का इस तरफ आएगा तो 60 में से माइनस हो जाएगा, यानी कि 60% माइनस 35% बराबर हमारा क्या आएगा, ये हमारा 40 है और 35 माइनस का है तो 40 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 35 हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं 60 में से अगर 35 माइनस करें तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा 25%। ठीक है, और दूसरा 40 में अगर 35 ऐड करें तो हमारा कितना आएगा, 75। यानी कि हमें 25% की वैल्यू मिल गई है, कितनी है, 75। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूं तो मेरा कितना आएगा, 75 डिवाइडेड बाई 25। और मुझे निकालना क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 से काटा 25 दिया 75 और 3 की मल्टीप्लाई 100 से करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि मेरी परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, 300 थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 36% अंक लाता है और 55 अंक से फेल हो जाता है, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 71% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। सेम वही सवाल है जो हमने अभी किया था। क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी परीक्षा में 36% अंक लाता है, यानी 36% अंक उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन वो 55 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि उसे 55 अंक कम मिलते हैं। तो हम उसे 55 अंक अगर और दे दें तो वो पास हो जाएगा। इतना समझ आ गया होगा। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि एक दूसरा विद्यार्थी 71% अंक लाता है। कितना लाता है, 71% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त करता है और वो पासिंग मार्क से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। अगर वो 15 इससे ले लें, यानी 15 इसमें से माइनस कर दें तो क्या उसे पूरे पूरे पासिंग अंक मिल जाएंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में भी पूरे पूरे पासिंग अंक मिल रहे हैं और इसमें भी पूरे पूरे पासिंग मार्क मिल रहे हैं, तो दोनों को हमने बराबर रख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत वाली टर्म एक साइड और दूसरी टर्म एक साइड ले लेंगे। तो हम 71% और ये 36 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 36% बराबर 55 हमारा प्लस का है, ये 15 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। अगर 71 में से 36 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा, 11 में से 6 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, कितना आएगा, 35% बराबर क्या आएगा, 55 में अगर 15 जोड़ें, 55 और 5 60, 60 और 10 70, तो 35% की हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, 70। अगर मैं निकालूं 1% की वैल्यू तो कितना आएगा, 70 डिवाइडेड बाई 35। और मुझे निकालना है कुल अंक यानी 100% की वैल्यू, तो मैं 100 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 35 से काटा 2 और 2 की मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 200। यानी परीक्षा के कुल अंक कितने हैं, 200 हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।